हेलो फ्रेंड्स, जो हमारा सीरीज जो चल रहा है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, आज मैं इसमें आपको समझाऊंगी स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल क्या होता है। और इसमें जो है जो बोर्ड एग्जाम है इसमें आपका एक क्वेश्चन बनता है सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल वेल लेबल डायग्राम। आपको सिर्फ डायग्राम बनाने हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे, सिर्फ इसका डायग्राम बनाएंगे और जैसे मैंने नेमिंग की है बिल्कुल एक साइड पर और नीचे आपको लिखना है एलएस ऑफ ओव्यूल, ये आपको करना है। तो एक क्वेश्चन आपका 12th बोर्ड में ये क्वेश्चन बनता है और दूसरा जो इस टॉपिक से रिलेटेड है कि मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या है और ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसके फंक्शन क्या है, तो वो एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। ओव्यूल में देखिए ये जो है ये है ओवरी की वॉल। अगर मैं आपको एक सिंपल स्ट्रक्चर बताऊं तो ये है स्टिग्मा, ये स्टाइल और स्टाइल के नीचे यहाँ पर होता है ओवरी। ठीक है, और ओवरी के अंदर में आपको इस तरह से क्या मिलेगा, ओव्यूल मिलेगा, है ना। तो ये वाला स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं ओव्यूल का। तो यहाँ पर ये क्या है, ये ओवरी वॉल है। ओवरी वॉल के पास होता है प्लेसेंटा और प्लेसेंटा जो है ये किसको अटैच करता है, यहाँ से फ्यूनिकल या फ्यूनिकुलस जो है ये अटैच होता है। ठीक है, और इसको ये किससे अटैच कर रहा है, ओवरी की वॉल से। उसके बाद ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ओव्यूल का ये इससे फ्यूनिकल से लगा हुआ होता है। फ्यूनिकल के अंदर में आपको एक ब्लैक कलर का ये लाइन दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं राफे और इसे हम वेस्कुलर स्टैंड भी कहते हैं। ये क्या करता है, ये यहाँ से वेस्कुलर है तो जाइलम फ्लोएम सेल जो होती है जिस प्रकार से ये नरिशमेंट प्रोवाइड कराती है, तो ये जो वेस्कुलर स्टैंड है ये भी इस ओव्यूल को क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो सबसे ऊपर में ये जो फुला हुआ स्ट्रक्चर है, स्वेलन पार्ट है, ये कहलाता है चैलेजा। चैलेजा के नीचे ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये है न्यूसेलस, ये सेल्स होती हैं, डिप्लॉइड सेल होती हैं। और हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि न्यूसेलस क्या करता है, वही आर्किस्पोरियल सेल बनाता है और बाद में फिर वो मेगास्पोर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये भी एक तो ये काम करता है, दूसरा ये नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसके इधर पे ये है इसका इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट क्या कर रहा है, पूरे ओव्यूल को जस्ट लाइक स्किन कवर करता है, प्रोटेक्शन देता है, ये इसका फंक्शन है। उसके बाद ये जो अंदर में रेड कलर से मैंने बनाया ये है एम्ब्रियोसैक और एम्ब्रियोसैक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर ये 3 सेल दिखाई दे रहे हैं और नीचे में 3 सेल। तो ये जो 3 सेल है ये एंटीपोडल सेल कहलाते हैं और नीचे की तरफ की जो सेल है तो 2 सेल जो है ये सिनर्जिड्स कहलाते हैं। सिनर्जिड्स के अंदर ये फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं। आपको ये सबको यहीं पर जो है डायग्राम में शो कर देना है। ठीक है, फिर ऊपर की तरफ एक और होता है ये एग सेल कहलाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि ये सभी सेल कैसे होते हैं, हैप्लॉइड। तो जो आपका एंटीपोडल सेल है ये भी एन है, एग सेल भी एन है, सिनर्जिड्स भी एन है। ठीक है, यहाँ पे पोलार न्यूक्लियाई जो है ये भी क्या है, अभी एन ही है। फर्टिलाइजेशन के जस्ट पहले ये क्या होते हैं, आपस में फ्यूज होते हैं और फ्यूज होने के बाद तब ये क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस कहलाते हैं और ये क्या हो जाते हैं, बाद में ये 2n हो जाते हैं। फर्टिलाइजेशन में देखेंगे, अभी आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया। और इसके बाद ये जो हाइलम है, हाइलम का काम क्या है, हाइलम जो है फ्यूनिकल और ओव्यूल को अटैच करने का जो जंक्शन है वो हाइलम कहलाता है। अच्छा, ये जो इंटेगुमेंट है, इंटेगुमेंट नीचे की तरफ यहाँ पर देखिए कि इंटेगुमेंट से कवरिंग नहीं है, तो ये जो ओपन वाला पोर है, जस्ट लाइक एक पोर है, ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाता है माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल को आपको स्पेशली याद रखना है क्योंकि माइक्रोपाइल क्या करेगा, यहाँ पर जब फर्टिलाइजेशन होगा, और हमने लास्ट वीडियो में जब पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में जो पोलन ग्रेन बनते हैं और पोलन ग्रेन से हमने देखा था कि पोलन ट्यूब बनता है और पोलन ट्यूब में इस प्रकार से न्यूक्लियस रहते हैं। तो यही पोलन ट्यूब क्या होगा, यहाँ से एंटर करेगा और ये पोलन ट्यूब यहाँ से आते हुए माइक्रोपाइल से इसके ओव्यूल के अंदर एंटर करता है। तो माइक्रोपाइल का फंक्शन ये है कि ये क्या कर रहा है, ये एक प्लेस प्रोवाइड करा रहा है किसको, पोलन ग्रेन को
अंदर आने के लिए, पॉलन ट्यूब को अंदर आने के लिए, जो कि न्यूक्लियस लेके आएगा या गैमेट लेके आएगा, मेल गैमेट, और यहाँ पर इनका फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा ओव्यूल का स्ट्रक्चर क्या है। मैंने जितने भी नेमिंग यहाँ पर लिखे हैं इसको आप बिल्कुल ध्यान से इसको करिएगा, अपनी कॉपी में बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। और इतने डायग्राम और नीचे में स्ट्रक्चर क्या है, एलएस ऑफ ओव्यूल है, ये आपको बताना बहुत जरूरी है। ये अपने आप में ही एक क्वेश्चन है जो कि सिर्फ डायग्राम अगर पूछता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 12th बोर्ड में आता है।